जय जय भीम कर रहे हो तुम। भीम की ऐसी की तैसी और बात सुनो कान खोल के से। और जिनको लगता है कि ये बेंचो भीमटे ज्यादा ही कुछ उछल रहे हैं वो शेयर जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं करुणा ब्लॉग्स। और आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बंदा है जिसको थोड़ा भी तमीज़ नहीं है बात करने का और बोलने का कि इसको क्या बोला जा रहे हैं। थोड़ा भी उसका माइंड नहीं है समझने का कि वो किसको बोल रहा है और किसको गाली दे रहा है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, जो आपने वीडियो देखा, मैं छोटा क्लिप दिखाया, पूरा देखेंगे तो आपका जो खून है वो खौल जाएगा। क्योंकि ये बंदा इतना गलत बोला है हमारे बाबा साहब, हमारे परम पूज्य बाबा साहब के बारे में, जो कि हम लोग के मसीहा हैं, हम लोग के आदर्श हैं, हम लोग के जो कहा जाता है सब कुछ है। जो अगर हम लोग हैं, माता पिता ने जन्म दिया है बस, लेकिन जो क्रम लिखा भगवान कहा जाता है, तो क्रम लिखने वाले हमारा जो कर्म है, कर्म लिखने वाले भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। क्योंकि इन्हीं के वजह से हम लोग अधिकार के, इन्हीं के दिया हुआ अधिकार की वजह से हम लोग आज पीछे देख सकते हैं कि जो आज दवा हम बेच रहे हैं तो उन्हीं के बदौलत हम बेच रहे हैं। आज डॉक्टर बने हुए हैं तो उन्हीं के बदौलत बने हुए हैं। लेकिन एक कुत्ता कमीना हरामी, इसको थोड़ा भी समझ में नहीं आता है। आज भी इन लोग को बर्दाश्त नहीं होता है कि कैसे दलित पानी पी रहा है, कैसे दलित चल रहा है, कैसे दलित मोच रख रहा है। क्योंकि इन्हीं लोगों ने मोच रखने पर जितेंद्र मेघवाल का हत्या कर दिया, पानी मटका में पानी पीने पर इंद्र मेघवाल का हत्या कर दिया। ऐसे बहुत सारी हत्याएं हुई। रात दिन दलितों के ऊपर बलात्कार होता है, हत्याएं होती है, उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है जाति के नाम पर। लेकिन बाबा साहेब ने आकर, उसके पहले भी बहुत तरह से हम लोग को सताया गया था, बहुत तरह से हम लोग को नीचे दिखाया गया था, छोटी छोटी जात कहकर हम लोग को पीटा जाता था, मारा जाता था। दोस्तों, हम लोग को आज़ादी नहीं थी 1% की कि हम लोग कुछ कर सकें। लेकिन बाबा साहेब ने जो हम लोग कभी भी मान सम्मान, कभी सपने में भी हमारे पूर्वज नहीं सोचे थे कि हम लोग को मान सम्मान मिल पाएगा। लेकिन बाबा साहेब ने हम लोग के लिए मान सम्मान अधिकार हम लोग के लिए दिया और यहाँ तक हम लोग को पहुँचाए। नहीं तो पहले ये भी था कि हम लोग के कमर में झाड़ू और गला में हांडी भी हुआ करता था, ताकि हम लोग हांडी में थूक सके, कमर में झाड़ू लगा सके, ताकि हमारा पद चिन्ह मिट सके और पैर में घुंघरू बांधा जा सके, ताकि हम लोग के जाने से पहले ही लोगों को पता चल सके कि अछूत है। ये किसने बनवाई? वही हिंदू धर्म। उस समय देवी देवता कहाँ थे? बोल रहा है कि मैंने उनको छोड़कर इनको मान रहा है। तो हम वही पूछना चाहते हैं कि उस समय देवी देवता तुम्हारे कहाँ थे? बताओ हमको। अरे ससुरा, शर्म लगना चाहिए तुमको। इस भगवान को तुम कह रहे हो जिसने तुम्हारी बहन बेटी को हक अधिकार दिए। कहे कि पता कर लो, मनुस्मृति पढ़ लो, तब तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी जो बहन है ना, बहन, वही मानसिकता के उस समय तुम्हारे पूर्वज जो मानसिकता के रहते थे, वो लोग सत्य उनको कर देते थे। जब तुम लोग मरते थे तो तुम्हारी औरतों को भी, अगर तुम्हारी बहन है, अगर तुम्हारा जीजा अगर मर गया तो तुम्हारी बहन को भी उसी के साथ दफना दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। लेकिन आज अंग्रेज का दिन है कि सती प्रथा बंद हुआ। इसके बाद में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हुई जिसको बाबा साहेब ने बंद किया। पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहेब ने संविधान लागू करके उन लोगों को पढ़ने का हक अधिकार दिया है। तुम ब्राह्मण हो, राजपूत हो या कोई भी जाति हो, लेकिन तुम लोग को बेटी बहन का अधिकार नहीं था कि वो पढ़ सके। लेकिन बाबा साहेब के बदौलत ही तुम्हारी बेटी बहन आज पढ़कर IAS IPS, सेना में बहाली, पायलट चला रही है, डॉक्टर इंजीनियर हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के बदौलत। तुमको शर्म नहीं लग रहा है कि तुम ऐसे महान पुरुष को ऐसा बोल रहा है? हाँ, भगवान है हमारे लिए, क्यों नहीं होंगे बाहर? महान है और भगवान है हमारे लिए, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और तुमको लगता है कि ऐसे नावों से शर्म को डूब मरो। क्यों माने उन लोगों देवी देवताओं को जिन्होंने आज तक हम लोग को, जब गला में हांडी था, कमर में झाड़ू था, रात दिन हम लोग को अत्याचार हो रहा था, तो उस समय तुम्हारा भगवान कहाँ गया था? क्यों नहीं कहा कि हम भी तुम्हारे बंदे हैं, इनको न मारो, जो मारा उनको सजा देना चाहिए? तो ऐसा भगवान को क्यों हम मान रहे, जो गूंगा है, बहरा है, देख नहीं सकता कि अत्याचार हो रहा है? तो ऐसे भगवान को हम क्यों माने? बताओ। थोड़ा भी शर्म है ना, तो थोड़ा भी शर्म कर। ऐसे ऐसे बाबा साहेब पर वीडियो बनाकर फेमस होना बंद कर दे, नहीं तो बहुत तुम्हें महंगा पड़ जाएगी। क्या कि हम लोग वो हैं जो गाड़े हुए मुर्दों को भी उखाड़ना जानते हैं, और जो चमड़ी है ना, उसको छीलना भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए सुधर जाओ, टाइम बहुत है। हमारे रहबर मसीहा बाबा साहेब की जयंती आने वाली है, और तुम लोग ये देखकर खलबला गए हो कि ये लोग कैसे उनका जयंती मना रहे हैं। क्यों नहीं मनाएंगे? जब हम लोग के लिए कोई थोड़ा भी करता है
तो उसका एहसान हम लोग ज़िंदगी भर रखते हैं। तो बाबा साहेब ने तो हम लोग के लिए हक अधिकार दे दिए, उनके वजह से हम लोग यहाँ तक बढ़ पाए। आज भी यही बातें तुम लोग को खलती है कि कैसे ये लोग आगे बढ़ गए, कैसे यहाँ तक पहुँच गए। और भारत का संविधान के बारे में बात कर रहे हो ना, तो वही भारत के संविधान की वजह से हमारा हक अधिकार मिला, हम लोग आगे बढ़ गए हैं। इसलिए तुम लोग को खलता है कि कैसे ये लोग बढ़ गए। अरे शर्म करो और सुधर जाओ, नहीं तो बहुत मौका है अभी भी तुम लोग को सुधरने की। सुधर जाओ, नहीं तो जब तक हमारे जैसे लोगों का पल्ला पड़ जाओगे तुम लोग का समस्या ही हो जाएगी। समझ जाओ, एक बार ज़िंदगी में मिला लो। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी रहेंगे। तुम लोग मनुवादी हो, और मनुवादी कैसा होता है सब लोग को पता है। और तुम लोग का आज दिन पर दिन जो ये बढ़ रहा है ना, सब लोग समझ पा रहे हैं। क्या है कि तुम लोग जान गए हो कि अब तुम लोग का जो धंधा था ना, जो धर्म के नाम पर अपना धंधा चलाते थे, वो तुम लोग का बंद होने वाला है, तुरंत बंद होकर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए तुम लोगों में खलबली मच गई है कि हम लोग का धंधा जो है बंद हो रहा है। तो बेटा घबराओ मत, तुरंत बंद होगा, और बंद करके हम लोग मानेंगे। और तुम लोग का जो भभकी धमकी दे रहे हो ना, ये धमकी देने से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों पर आप लोग को क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।